सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त बहुत सुंदर और बहुत अच्छे होंगे। चलो, तो पहले मैं अब तक जो हमने पढ़ा है थोड़ा सा 2 क्लासेस में, उसके 20 क्वेश्चन करवाऊंगा 10-15 मिनट में। फिर आगे की चीज़ों को हम पढ़ेंगे। बिल्कुल, अनुष्का हैं, यादवेश हैं, संध्या अग्रवाल हैं, रुचि हैं, प्रिया हैं, मोहिनी हैं, आराधना हैं, साधना हैं, रिंकी हैं, पिंकी हैं, पिंकी की बहन चिंकी हैं, किरण पाल हैं। चलो आ जाओ, सभी आ जाओ एक बार, फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बिना किसी देरी के। सभी छोटे बड़े साथियों को, भाई देखो छोटे बड़े हो सकते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी हूं, अरे दीपक हैं अपने, दीपक, आलोक उपाध्याय हैं, सतेंद्र हैं, और भी बिट्टू हैं, पूजा हैं, शर्मा हैं। अरे वाह, मेरे बच्चे हैं क्यूट क्यूट से। पहले प्रश्न का जवाब दें अब। तो उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल देश का कितना प्रतिशत है, बताएं। तो क्षेत्रफल के मामले में मैंने आपको बताया था यूपी का क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है जी। देश के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। हमारी रैंक आती है क्षेत्रफल में चौथे स्थान पर, तो लगभग 7.25% के आसपास एरिया है। जनसंख्या जो है वो लगभग 16.5% है। ईवीएस की टोटल कितनी क्लास होंगी? तो बेटा ईवीएस तो बहुत लंबा होता है, ईवीएस का बड़ा पोर्शन है जो, ठीक है। तो आप घबराओ मत, करवा सब दूंगा मैं, टेंशन नहीं लेना है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है, पुष्प कौन सा है हमारा? पलाश या टेसू। ठीक है भाई। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैंने बताया पुष्प कैसा होता है, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है भाई। तो आप जानते हो हमारे राजकीय पक्षी को बोलते हैं सारस, और सारस का वैज्ञानिक नाम क्या था? एंटीगोन, एंटीगोन। सराका अशोका, अशोक के पेड़ का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो ब्यूटीफुल, सराका अशोक, अशोक। और रूस वर्ष जो है बेटा, ये हिरण का वैज्ञानिक नाम है। उत्तर प्रदेश राज्य है केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर अपनी सीमा कितनों के साथ साझा करता है? प्रतिमा बेटा दिखता है, सबका कमेंट दिखता है। यादव जी आता है बिल्कुल कमेंट, मोहम्मद आजाद हैं, आपका भी आ रहा है। बताओ जल्दी से, कह रहा है आपसे कितने उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है? तो यूपी की सीमा 8 राज्यों से, 1 यूनियन टेरिटरी दिल्ली से, और 1 देश नेपाल के साथ लगती है। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जल्दी से। कह रहा है आपसे उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? देखो मैंने बताया था उत्तर प्रदेश लंबाई ज्यादा है, 650 किलोमीटर, चौड़ाई 240 किलोमीटर। नॉर्थ में आता है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, साउथ में आता है उत्तर प्रदेश के कौन, बताओ। तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सा जिला है? दक्षिण में है सोनभद्र, सहारनपुर सोनभद्र। पूर्वी जिला बिहार से लगता है बागी बलिया, और पश्चिमी जिला है उत्तर प्रदेश का शामली। तो भैया जी सही जवाब आएगा बलिया, ऑप्शन नंबर डी। चलो, ये कह रहा है उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा उर्दू किस वर्ष अपनाई गई? छिल्पी आ रहा है, आपका भी कमेंट आ रहा है छिल्पी जी। सबका कमेंट आता है, लेकिन सबका पढ़ना पॉसिबल थोड़ी ना, फिर पढ़ाई की जगह कमेंट की क्लास हो जाएगी। तो जिसका कोई डाउट हुआ करे लिख दिया करो, अनावश्यक नाम लेने की अलग से रख देंगे। बताएं। तो बेटा पहली तो राजभाषा उत्तर प्रदेश की हिंदी है। हिंदी बनी थी 1947 में, घोषित हुई। 1951 में इसे दर्जा दिया गया। 1968 से कार्यालयों में। उर्दू जो है ये 1989 में, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है जी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक चिन्ह। आप जानते हैं एक वृत्त के अंदर दो लहरदार रेखाएं गंगा यमुना को दर्शाती हैं, दो मछली ली गई हैं। मछली कहां से ली गई है? रूमी दरवाजे से, रूमी दरवाजा। ठीक है भाई। तीर धनुष भी हैं जो भगवान राम के शासन का प्रतीक है। यह है, कब अपनाया गया था? 1938 में अपनाया गया उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्ह को, 1938। चलो बताएं, उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है? उत्तर प्रदेश का आकार पिंक कलर का है। तो व्रताकार है, व्रत के आकार का है उत्तर प्रदेश? नहीं। त्रिभुजाकार है इस तरीके से? नहीं। लंबवत है, लंबवत, वर्टिकल, लंबा लंबा दिखता है ऐसे। ठीक है, इस तरीके से दिखता है बेटा, लंबा लंबा, तो वर्टिकल बोलते हैं इसे। उत्तर प्रदेश अपनी न्यूनतम सीमा किस राज्य के साथ साझा करता है? बताएं। तो हरियाणा के साथ, हिमाचल के साथ, उत्तराखंड के साथ, बिहार के साथ। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। कितनी? 11 जिले लगते हैं हमारे मध्य प्रदेश से, बताए थे। और न्यूनतम सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश से, छोटी सी, केवल सहारनपुर जिला लगता है। ठीक है भाई। चलो बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के राज्य राजधानी क्षेत्र में नहीं शामिल है? तो मैंने बताया था स्टेट कैपिटल रीजन में टोटल 6 जिले आते हैं, लखनऊ से अलग 5 जिले आते हैं जो लखनऊ से सीमा बनाते हैं। सीता ने उनको हर बार रायबरेली भेजा, तो सीता से सीतापुर, ने उनको, उनको से उन्नाव, हर बार मतलब हरदोई, रायबरेली, बाराबंकी। लेकिन कानपुर जो है वो SCR में नहीं आता है। ठीक है जी। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में दो लहरदार रेखाएं किसे दर्शाती हैं? पर्वतों को दर्शाती हैं, मानसूनी हवाओं को दर्शाती हैं। प्यारे बच्चों, ये गंगा यमुना के संगम को बताती हैं, भगवान राम के शासन को तो तीर धनुष दिखाते हैं। रूमी दरवाजे की मछलियां अवध के नवाबों के शासन को बताती हैं, और गंगा यमुना की लहरदार रेखाएं। मैं कानपुर से हूं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ये कह रहा है भारत की में जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो बेटा, हम एरिया के मामले में यूपी हमारा 4थे नंबर पे है, लेकिन जनसंख्या के मामले में हमारा यूपी प्यार बहुत है। हमारे यहां 20 करोड़ लगभग आबादी थी 2011 में। बहुत बढ़िया। यादव जी, आदित्य यादव जी के 112 हैं। चलो, मेहनत करोगे तो कहीं भी कुछ भी मिलेगा। ठीक है भाई। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो पक्षी बेटा मोर है, सारस या क्रेन है, कबूतर है, हॉर्नबिल है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी जिसमें बहुत प्रेम होता है। आप जानते हैं सारस या क्रेन एक दूसरे को खुश करने के लिए नृत्य करते हैं। इनका साथी बिछड़ जाए तो दूसरा वाला भी अपनी जान दे देता है, जस्ट लाइक लॉयल व्यक्ति है बड़ा ये। अशोक का वृक्ष है। तो ये कह रहा है उत्तर प्रदेश की नेपाल के साथ कितनी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है? तो नेपाल के साथ 7 जिले लगते हैं, 7 जिले। ठीक है भाई। और अगर मैं बात करूं कि सीमा कितनी है, तो सीमा है 579 किलोमीटर। पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर। सर जी बहुत स्लो चल रहे हैं। अब बेटा मैं तीतर बन जाऊं अब 10 मिनट में तुम्हें जो मैंने 15 क्वेश्चन करवा दिए? मशीन थोड़ी है बेटा। उत्तर प्रदेश किस राज्य के साथ अपनी सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ, 11 जिले लगते हैं। ये कह रहा है उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण चौड़ाई कितनी है?
हाँ, जलीय जीव गंगेटिक डॉल्फिन है। और उत्तर प्रदेश का खेल हॉकी है। फल आम है। बताएं। तो उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई देखो, लंबाई 650 किलोमीटर है और चौड़ाई पूछ रहा है तो 240 किलोमीटर होगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? बताएं। तो इतनी तेज भी नहीं चलना है कि पता ही नहीं चले हो क्या रहा है। 2-2.5 महीने का समय लगेगा सिलेबस होने में, इतनी क्लासेस होती हैं। लेकिन परेशान नहीं होना है। सर जी याद नहीं हो रहा है। हाँ, तुम तो बालक हो, इतनी इतनी सी याद थोड़ी होगा तुम्हें। सब बालकों के सही जवाब आ रहे हैं क्योंकि मुझे याद नहीं हो रहा है। तो गोमती नदी के किनारे स्थित है सुल्तानपुर, जौनपुर, लखनऊ। बताएं, निम्नलिखित में से राजकीय मछली कौन सी है उत्तर प्रदेश की? तो राजकीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, जिसे सूसू कहते हैं। तो कतला है, हिल्सा है, चितला है, रोहू है। याद कैसे गुलूजी, याद नहीं हो रहा है। याद होता है, ऐसे ही होता है याद। जल्दी कलाजी जी, जल्दी नहीं बेटा, जल्दी होगा ही नहीं। अब इसमें पॉलिटी, यूपीजी के सब चीज, पर्यावरण तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये भी पढ़ना होता है। उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी कार्यालयों के लिए हिंदी को अनिवार्य कब किया गया? हिंदी को भाषा के रूप में घोषित जो किया गया 1947 में, ये एक्ट आया था राजभाषा अधिनियम, जिससे हिंदी को मान्यता दी गई। 1968 में हिंदी को सभी सरकारी कार्यालयों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। मुझे भी तुम्हारे साथ ही याद होता है बस। अब देखो, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है, वैज्ञानिक नाम बताओ उसका। एंटीगोन, एंटीगोन तो सारस का नाम है। सराका अशोका, प्यारे बच्चों, अशोक के पेड़ का वैज्ञानिक नाम है। मैंगी फेरा इंडिका, मैंगी मतलब मैंगो, ये फल का वैज्ञानिक नाम है। और रूस जाता है बारहसिंगा, जब उसे तंग करते हैं ना तो रूस जाता है, रूस वर्ष। कोई नहीं, बहुत बढ़िया। लास्ट के 5 मिनट में तुम्हारे जीवन की समस्याओं को सुनेंगे। अभी फिलहाल आप मेरी समस्याएं सुने। बताएं, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है बेटा? तीसरा, चौथा? क्षेत्रफल में चौथा और जनसंख्या में पहला। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लो एक बार। 2 को देख लें, 2 को देख लेंगे हम। हाँ, देख तो लिया। पुष्प का वैज्ञानिक नाम पूछा है तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। पुष्प ब्यूटीफुल होते हैं, सही तो है दूसरा। क्या दिक्कत है बेटा? कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये थोड़ा सा हमने रिवीजन कर लिया है पुराना। अब थोड़ा सा हम आगे चलेंगे जीवन में। देखो, जीवन में आगे चलना बहुत जरूरी है। जीवन में पीछे तो दुनिया तभी आती है जब तुम आगे चलो और सबसे आगे निकलो। तो इसलिए दौड़ तुम्हारी ऐसी होनी चाहिए, तगड़ी वाली। चलो भाई, आगे चीजों को समझते हैं। आज क्या पढ़ाएं बताओ? नदियां पढ़ाएं उत्तर प्रदेश की? हाँ भाई, चलो आज हम उत्तर प्रदेश की नदियां पढ़ते हैं। सिलेबस का भाग है उत्तर प्रदेश की नदियां। जी सर। नदियां जानते हैं, भारत की भी पढ़नी पड़ेंगी हमें, विश्व की भी कुछ नदियां जाननी होंगी, तो अलग अलग जहां जरूरत होगी, जैसे ये है। चलो बहुत बढ़िया। मेरे सारे क्वेश्चन कोई बहुत कठिन नहीं है, सब चीजें होने लग जाएंगी एकदम प्रेम प्रेम में कि हम कब सीख गए सारी चीजें, पता ही नहीं चलेगा। तो देखो, नदियां प्राकृतिक होती हैं नेचर की वजह से। अब नदी का एक होता है उद्गम स्थल, ओरिजिन पॉइंट। नदी का उद्गम स्थल कहां? नदी बेटा लोटे से पानी थोड़ी ना, नदी का पानी कहीं से तो आता होगा। तो जहां से नदी प्रारंभ होती है, प्रारंभ। अब देखो, नदी जो प्रारंभ होती है या तो वो किसी हिमनद से होती है, हिमनद को बोलते हैं ग्लेशियर, ये हिमालय में मौजूद है। तो जैसे गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है, तो किसी हिमनद से, किसी झील से, कहीं से तो पानी लेती होगी नदी।
तो जहां से नदी शुरू होती है उसे नदी का प्रारंभिक स्थान यानी कि मतलब उद्गम स्थल कहते हैं। और नदी का मुख या मुहाना, जैसा आपका एक मुख है या नहीं है आपका मुख? सच्ची बताना ईमानदारी में, क्या कह रही हो? हम तो गुरुजी एकदम, जब ये गुड़िया हमारी घर पे होती हैं तो इतना बड़ा ऐसे करके मुंह खोल के पूरे 2 गोलगप्पे एक साथ अंदर, लेकिन जब ये कहीं बाहर हो ना, शादी वादी में ऐसी जगह, इतना सा टुकड़ा, मैं नहीं खाती हूं, एक ही रोटी में जीती हूं मैं पूरे दिन। वैसे वैसे तो पता नहीं 5 रोटी खा जाए एक टाइम में, 15-20 मोमोज का तो पता ही नहीं चलता गया किधर है। तो मुख या मुहाना जहां नदी का अंत होता है, अंत, अरे नदी का अंत भी होगा, गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ऐसे ही अलग अलग नदियां, अंत का मतलब जहां समाप्त होती है नदी। तो नदी किसी समुद्र में जाकर लास्ट में, ज्यादातर नदियां कहां जाती हैं बेटा? समुद्र के अंदर, तो समुद्र में जाके लास्ट में समाप्त हो जाती हैं। अब मेरी बात पर गुस्सा नहीं होगी आप, है दीपक? नहीं, सही बात है। तो ऐसे चलो एक और चीज समझनी है। देखो ये मान लो कोई बड़ी नदी जा रही है ऐसे लहर लेते हुए, मुख्य नदी जा रही है ऐसे, इधर जा रही है, तो ये तो हो गई बड़ी नदी। बड़ी नदी में आकर छोटी नदियां मिल जाती हैं, अपना पानी गिरा देती हैं और खत्म हो जाती हैं। जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, ये सब गंगा में आके मिलती हैं। ठीक है भाई, तो ये आई इधर से और आके मिल गई, अपना पानी गिरा दिया, तो ये तो एक बड़ी नदी हो गई। बड़ी नदी, बड़ी नदी में आकर जो छोटी नदियां मिलती हैं उन्हें उसकी सहायक नदी कहते हैं, ट्रिब्यूटरी बोला जाता है, सहायक नदी। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रिब्यूटरी बोलते हैं गुड्डा। अरे नहीं दीपक, बिल्कुल। अब देखो नदी हमने देखी कि इधर जा रही है, इधर, ये बड़ी नदी, ये डायरेक्शन है इसकी। अब देखो एक बात बस ध्यान से समझनी है, आप नदी की तरफ मुंह करके खड़े हो गए, ये वाला हाथ कौन सा हुआ मेरा? राइट, ये लेफ्ट। तो जो नदियां ऊपर से आ रही हैं तो वो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी, मतलब बाएं हाथ की सहायक नदी बोलेंगे, बाईं ओर से आ रही हैं तो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी, मतलब जो बाईं ओर से आके मिली बड़ी नदी में। और ये राइट हैंड ट्रिब्यूटरी मतलब दाईं ओर। तो जिधर भी नदी जा रही है उधर मुंह करके खड़े हो जाओ आप, मामला एकदम फंटास्टिक हो जाएगा। लड़कों को भी कुछ बोलते हैं, लड़के बहुत सीधे होते हैं बेटा, मासूम एकदम, ठीक है? नहीं, लड़के भी शरारती होते हैं, मानते नहीं हैं। बीपीएससी का ईवीएस यूपी टेट के लिए कवर करें बेटा, बीपीएससी का नहीं करें, बीपीएससी में वो टॉपिक्स नहीं है। यूपी टेट वाला बीपीएससी को कवर कर देगा, लेकिन बीपीएससी वाला यूपी टेट को कवर नहीं करेगा। ठीक है जी, चलो अब लास्ट में बात करेंगे जो भी है, पहले चीजों को समझते हैं थोड़ा सा। क्लियर? अब देखो भैया जी, अब उत्तर प्रदेश में मैं बात करूं आपसे, अलग अलग प्रकार की नदियां हैं, लेकिन सबसे पहले पढ़ेंगे हम गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी, देखो गंगा नदी हमारी राष्ट्रीय नदी है, तो वो राष्ट्रीय नदी है क्या है वो आगे बात करेंगे, लेकिन अब यूपी से संबंधित जानकारी लेंगे। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जाती है गंगा नदी की टोटल। ठीक है भाई, गंगा नदी कहीं से तो शुरू होती होगी, जहां से शुरू होती है उसे बोलते हैं नदी का उद्गम। तो उद्गम कहां से होता है? गंगोत्री नामक एक ग्लेशियर है उत्तराखंड के अंदर, गंगोत्री हिमानी, हिमानी मतलब ग्लेशियर, पहाड़ों में ऊंचाई पर जो बर्फ जमा रहती है वो धीरे धीरे पिघलती रहती है।
ठीक है भाई। तो गंगोत्री हिमानी से होता है, जिसे हम कई बार गौमुख भी कहते हैं, गौमुख। उत्तर काशी जिला पड़ता है, वहां ये गौमुख या जगह स्थित है। तो उत्तर काशी, उत्तर काशी उत्तराखंड के अंदर से निकल के आती है। कितने राज्यों में बहती है? 5 राज्यों में बहती है गंगा नदी। कितने राज्य में बहती है बेटा? 5 राज्य में। 5 राज्य में बहती है, भारत के 5 राज्यों में। देखो, उत्तराखंड से आई तो यूके, उत्तराखंड के बाद यूपी में आती है, यूपी अपने उत्तर प्रदेश में, यूपी के बाद बिहार में चली जाती है, बिहार के बाद प्यारे बच्चों आपका कहां, थोड़ा सा झारखंड में जाती है, और झारखंड के बाद फिर ये कहां चली जाती है? पश्चिम बंगाल में। तो डब्ल्यू भी लिख दूं ना, वेस्ट बंगाल। और फिर इसके बाद बंगाल की खाड़ी, जो समुद्र का इलाका है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो बंगाल की खाड़ी में इसका क्या है? मुख या मुहाना। तो मुख या मुहाना कहां है? बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी जो है बेटा, ये यूपी में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लंबाई में बहती है। तो सबसे ज्यादा जो दूरी तय करती है ये लगभग 1450 किलोमीटर। यूपी में सर्वाधिक 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी है। ग्लेशियर में कितना पानी होता है? बेटा ग्लेशियर में पानी ऐसे थोड़ी ना होता है, बर्फ होती है, बर्फ जमा रहती है। जब आपने देखा है ना पहाड़ों में स्नोफॉल हो रहा है, स्नोफॉल मतलब हिमवर्षा होती है पहाड़ों पर, तो वो बारिश के रूप में मतलब हिमनद में जमा होती रहती है। ठीक है बेटा, कुमारी वंदना आपकी बात बोल देंगे, कोई दिक्कत बेटा यहां तक नहीं ना। अब गंगा नदी बेटा, अगर मैं बात करूं, यूपी के 28 जिलों से होकर बहती है। कितने जिलों से होकर जाती है? 28 जिलों से बहती है। और प्यारे बच्चों, यूपी में, वह उत्तर प्रदेश में जब उत्तराखंड से आती तो किसी जिले से प्रवेश करती होगी। उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है, बिजनौर से प्रवेश करती है यूपी के अंदर। और बलिया, बलिया जो पूर्वी जिला है, बलिया से बाहर निकलती है। तो बलिया से बिहार में प्रवेश कर जाती है। तो बलिया से बाहर और बिजनौर से अंदर। हाँ बेटा, दीपक गए थे कल कहीं नियति के साथ। चलो बहुत बढ़िया, बातें क्लियर। हाँ, गंगा के पानी में कीटाणु क्यों नहीं लगते? इसका भी एक रीजन है। गंगा नदी के पानी में एक जीवाणु मतलब विषाणु, वायरस मिलता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। सबका कमेंट देख रहा है, सुमन आपका भी दिखता। मैं बता रहा हूं, कल से मैं भूल जाऊंगा कि तुम मुझसे बड़े छोटे हो, ठीक है। मैं इंतजाम करवा दिया ऐप में ऐसा कि घूंसा लगेगा यहीं से धुम देसी, तो इसीलिए पढ़ने पर ध्यान दें, ठीक है बेटा। तो अगर मैं बात करूं, यूपी में बिजनौर से एंट्री करेगी, बलिया से एग्जिट कर जाएगी। और गंगा नदी के पानी में ना एक वायरस पाया जाता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। ये जो खराब जीवाणु होते हैं उन्हें मार देता है, ठीक है जी, ये वाला मामला। तो क्लियर। तो यूपी में कहां से कैसे हो रहा है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। तो गंगा को
बांग्लादेश में क्या बोलते हैं बेटा? पद्मा कहते हैं, पद्मा। इस बात में कोई दिक्कत हो तो बताएं जल्दी से, ठीक है भाई। और इसे 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। तो गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 4 नवंबर 2008 में ये हमारी राष्ट्रीय नदी का दर्जा इसे दिया गया था। तो नेशनल रिवर जो है हमारी, इसका दर्जा 4 नवंबर 2008 को मिला। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। तो अगर मैं बात करूं कुछ प्रमुख शहर हैं जो गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। प्रमुख शहर कौन से शहर से होकर गुजरती है? जो मेजर सिटीज हैं इसके तट पर, तो कन्नौज, कानपुर, ठीक है भाई, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी। कन्नौज को इत्र नगरी कहते हैं, कानपुर से होकर जाती है, गाजीपुर से होकर भी जाती है गंगा, गाजीपुर। प्रयागराज में तो है ही संगम, प्रयागराज और वाराणसी। तो ये प्रमुख शहर हैं यूपी के जिनसे होकर गंगा नदी बहती है। ठीक है जी, काम काम के। फॉर्म भरने में जाति प्रमाण पत्र, बेटा जाति प्रमाण पत्र पिता या कहीं का भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि कहा ही नहीं गया है उससे और उससे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो जाति के लिए कुछ कहा नहीं है उन्होंने कि उधर से ही होना चाहिए। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा देखो चीजों को समझना है, गंगा नदी कैसे कैसे आती है। तो देखो थोड़ी सी बातों को समझो। उत्तराखंड में अलग अलग नदियां निकलती हैं छोटी छोटी। ठीक है भाई, देखो एक नदी है ये वाली अलकनंदा, और एक ये नदी है मंदाकिनी, उत्तराखंड से आती है। अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों नदियों का संगम होता है रुद्रप्रयाग में। तो रुद्रप्रयाग में दोनों नदियां आपस में एक दूसरे से मिल जाती हैं। नदी का नाम आगे चल के हो जाता है फिर से अलकनंदा, मतलब मंदाकिनी खत्म हो जाती है। ठीक है भाई, क्या हो जाता है बेटा? अलकनंदा नाम पड़ जाता है इसका। क्लियर? अधिकतर तीर्थ स्थल यूपी में ही क्यों है? बेटा ऐसा नहीं है, हर राज्य में तीर्थ स्थल है। राजस्थान में बतेरे तीर्थ स्थल हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आगे बात करें बेटा, फिर एक नदी आती है जिसका नाम है भागीरथी। तो ये जो आ रही है ग्रीन कलर की, ये भागीरथी है। तो भागीरथी जाके मिलती है देवप्रयाग में। भागीरथी गंगा को ही बोला जाता है, तो भागीरथी मुख्य नदी है। तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है देवप्रयाग में, उत्तराखंड के अंदर ही। फिर यहां के बाद इस नदी का नाम पड़ जाता है गंगा। तो अब नाम क्या हो गया? गंगा। तो गंगा नदी का नाम गंगा कहां पड़ता है? पहले गंगा कहीं नहीं है, पहले से भागीरथी कहा जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड में जब अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं तो इसका नाम गंगा नदी पड़ता है। ठीक है भाई, तो बातें समझ में आ रही हैं? फिर नदी ऐसे गंगा के नाम से आगे बढ़ती है, यूपी में आती है और लास्ट में ये
बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। BOP, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है जी। फिर एक नदी आती है और निकल के उत्तराखंड से ही, और जाके ये नदी कहां मिलती है? प्रयागराज के अंदर संगम करती है। प्रयाग, तीर्थराज भी बोलते हैं उत्तर प्रदेश में। इस नदी का नाम है यमुना। तो ये कौन सी नदी आ रही है? यमुना, जमुना जी। तो यमुना जी प्रयागराज में जाके मिल जाती है। सर जी बताइए, रिवर का कैसे पता चलता है ये कौन सी नदी है? इनका नाम है विधि। विधि का प्रश्न है कि नदी का कैसे पता करें कौन सी नदी है। बेटा पहचान होती है, पहचान। जैसे मान लो इस आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके शहर में बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन आपके पापा तुरंत पहचान लेते हैं ना, ये विधि मेरी वाली है, मेरी बच्ची है। बहुत सारी बच्चियां हैं लेकिन मुझे मेरी बेटी का पता है, नियति कौन सी है, नियति ये देखते ही पता चल गया। ठीक है, तो ऐसे ही पता चल जाता है कि नदी कहां से जा रही है, कैसे जा रही है। प्यारे बच्चों, यमुना में बहुत सारी नदियां बुंदेलखंड साइड से आके मिलती हैं। चंबल है, सिंध नदी है, चंबल, सिंध, बेतवा और केन प्रमुख नदियां हैं। तो एक चंबल आकर मिलती है, चंबल यमुना में मिलती है। एक सिंध नदी है, बेतवा नदी है, केन नदी है। केन, बेतवा को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहते हैं। सर जी ये नदियां फिर से समझ, अरे इसमें अभी समझाया ही क्या है मैंने 2 बात बताई हैं अभी, तो रुक जाओ अभी। यमुना की एक और सहायक नदी है, गाजियाबाद से होकर बहती है हमारे बगल से ही, इसका नाम है हिंडन। इतनी दूषित है, इतनी दूषित है, तुम नहा लो तो 6 महीने बीमार रहो, इतनी दूषित है। ठीक है भाई। चंबल इटावा में जाकर मिल जाती थी, अलग अलग मिलती रहती हैं इस तरीके से। तो ये कुछ ट्रिब्यूटरी हैं, सहायक नदियां हैं। ऐसे ही गंगा में आकर भी कुछ नदियां मिलती हैं। जैसे एक नदी है जिसका नाम है राम गंगा नदी, तो ये गंगा की सहायक है, राम गंगा। एक आपने पढ़ा होगा गोमती नदी के बारे में, तो ये गोमती है जिसके किनारे लखनऊ स्थित है। तो ये ऊपर की तरफ से, नॉर्थ, नॉर्थ मतलब लेफ्ट हैंड की ओर से आती हैं, जो उधर से आ रही हैं ऊपर से। तो गंगा तो इधर जा रही है, तो ये लेफ्ट हैंड वाली हो गई, और नीचे से जो जाके मिल रही हैं ये राइट हैंड की हैं, साउथ से जाके मिलती हैं ये गंगा में। एक बार बेटा, जैसे जहां से मैं क्लास ले रहा हूँ ना, 1-1.5 किलोमीटर दूर ही है हिंडन। तो एक दिन मैं बाइक लेके जा रहा था ऐसे ही, तो मैं रुक गया नदी के किनारे, जगह बनी हुई है थोड़ी सी, खड़ा था ऐसे। एक व्यक्ति आए वहां पर, बोले मुझसे ट्रिक बता दो। भाई इनकी कौन सी ट्रिक है, जीवन में तुम्हारे बुढ़े हो लिए, तुम ट्रिक चाहिए तुम्हें इनकी भी, जो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये नदी यमुना की सहायक है, इसकी ट्रिक चाहिए। 4 चीजों में ट्रिक चाहिए, तो फिर तुम भूल जाओगे, तुम जीवन में ट्रिकबाजी बनोगे। एक एक चीज तुम्हें मैप बना के समझा रहा हूं कि ऐसे ऐसे नदियां आपस में मिल रही हैं। तो बेटा वहां एक व्यक्ति आया मेरे पास आकर वो व्यक्ति बोलता है, सर, मैं बोला हाँ, वैसे जानते नहीं थे, वैसे ही, सर तुम्हें पता है हिंडन नदी इतनी प्रदूषित क्यों है? मैं बोला कहा नहीं पता हमें। तुम्हें पता ही नहीं है? बोला नहीं, एक बार रावण नहाया था इसमें। अरे मैं बोला भाई रावण नहाया था वो ठीक है, ऐसी कहावत है, लेकिन रावण इतना मैला व्यक्ति थोड़ी था कि नदी को ही प्रदूषित कर दिया, ये तो हमने किया है सब कुछ। तो ऐसी ऐसी कहावतें, अगल बगल की चीजें होती रहती हैं जीवन में। हिंडन नदी, यमुना नदी को भी दूषित, हाँ ये सभी दूषित करती हैं। बाद में यमुना भी गंगा में मिलती है। तो कोई प्रदूषण हमने फैलाया है। नदियां बहुत जरूरी हैं, जीवन रेखा होती हैं किसी भी इकोनॉमी की। नदियां बहुत जरूरी हैं। नदी को, अगर गंगा नदी को आप उत्तराखंड ऋषिकेश में जाकर देखो तो एकदम पानी बहुत वाइट है। ठीक है भाई। तो बातें समझ में आ रही हैं?
जे वाला मामला है। तो उत्तराखंड में मंदाकिनी अलकनंदा मिलती है रुद्रप्रयाग में और नदी बन जाती है अलकनंदा। भागीरथी आती है, भागीरथी अलकनंदा मिलते हैं देवप्रयाग में, यहां से नदी का नाम पड़ जाता है गंगा। ठीक है ना। इधर से यमुना जी आती हैं, यमुना जी आकर प्रयागराज में मिल जाती हैं। ठीक है ना। यमुना में मिलती हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन और हिंडन नदी। इधर से गंगा में आकर मिलती हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। ठीक है। मिलती और भी है लेकिन यूपी से होकर यही बहती हैं, तो हम यूपी वाली देखेंगे। इधर यहां पर मध्य प्रदेश के अंदर एक पहाड़ी है, अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक, अमरकंटक चोटी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सोन नदी। ये बिहार में जाकर मिल जाती है, बहती यूपी से होकर भी है इसीलिए लिख रहे हैं। तो ये सोन नदी है एक। सोन की ही सहायक नदी है रेहंद, जिसमें सोनभद्र। सर जी नर्मदा का नाम क्यों? अरे बेटा उन्हीं नदियों के नाम तो लिखूंगा जो यूपी से होकर जाएंगी। शुरू कहां से हुई इसलिए ये बात बतानी पड़ी, बाकी हमें तो वो ही देखनी है। ये चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये यूपी से जाती है, हिंडन जाती है, सोन गुजरती है सोनभद्र वाली साइड से होके, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक ये है। हिंडन कहां से निकलती है? हिंडन निकलती है बेटा शिवालिक की पहाड़ी। मैं बता दूंगा इनके लिए जो भी जरूरी बातें होंगी बता देंगे। ठीक है भाई, मैं अपने आप पढ़ा दूंगा, पर तुम समझे करो बात को, जितनी बताई एक गैल शक्तिमान मत बन जाया करो। बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे जमुना जी की। तो यमुना नदी ऐसे आती है उत्तराखंड से होते हुए दिल्ली, हरियाणा, यूपी की सीमा पर बहते हुए। तो हरियाणा यूपी की सीमा बनाती है यमुना, और यमुना ऐसे होते हुए यूपी में बहते हुए फिर चली जाती है प्रयागराज। तो अब समझेंगे थोड़ा सा यमुना नदी के बारे में। मैं अपने आप बता दूंगा, ये चीज जरूरी है, बाकी फिर भी तुम्हारा कोई डाउट रहे तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। यमुना नदी की लंबाई कितनी है? तो ये 1376 किलोमीटर लंबी है टोटल। ठीक है भाई। यमुना जी का उद्गम कहां से होता है, कहां से निकलकर आती हैं? तो यमुना भी गंदी हमने की है, अपने आप थोड़ी ना हुई है। हम इसमें कचरा डालते हैं, उद्योगों का खराब पानी पहुंचता है। बता नहीं सर बेतवा को क्या? अरे बता देंगे तेरे बेटा, मैं कुछ कह दूंगा। रेहाना पॉप पेशेंस नहीं रखते हो, यही तो दिक्कत है। जब मैं कह रहा हूं कि कोई चीज पढ़ा रहा हूं तो मैं पढ़ा के छोड़ दूं तो तुम पूछो मुझसे कि क्या मामला है, लेकिन पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना, एक एक चीज आएगी आगे। यमुना वो बताएंगे। तो यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री हिमानी से। यमुनोत्री ग्लेशियर है एक, कहां पर? तो यहीं पर एक बंदरपुछ चोटी है, यहां से निकलती है। थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, सारी चीजें आ जाएंगी। बंदरपुछ चोटी उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है जी। इसको कालिंदी या खुला नाला भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रदूषित बहुत जाता है, तो ज्यादा प्रदूषण के कारण इसके उपनाम हैं कालिंदी, खुला नाला, खुला नाला और सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। कालिंदी, खुला नाला और सूर्यपुत्री के नाम से जानते हैं। अब बातें समझ आ रही हैं प्यारे बच्चों? ये उत्तर प्रदेश में 19 जिलों से होकर बहती है। तो यूपी में प्रवेश कहां से करती है? तो गंगा बिजनौर से और ये सहारनपुर से। कहां से प्रवेश करती है बेटा? सहारनपुर जिले से।
कोई दिक्कत नहीं नीलम। हाँ मुस्कान, समझ रहे हैं, समझने की कोशिश करोगे। सबके, हर टीचर का देखो पढ़ाने का थोड़ा तरीका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, हर टीचर अपने पढ़ाने के तरीके में अलग होता है, एक जैसा नहीं हो सकता। यूपी में सहारनपुर से प्रवेश करती है और प्रयागराज में क्या हो जाता है, संगम हो जाता है इसका। किसके साथ करती है संगम, गंगा के साथ। तीर्थराज कहा जाता है, कुंभ मेला लगता है इधर। ठीक है भाई, बताओ और बात बताएं। ये यूपी और हरियाणा की, यूपी और हरियाणा की सीमा पर बहती है, मतलब सीमा बनाती है दोनों के बॉर्डर पर। तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा बनाती है। ठीक है भाई। यूपी के 19 जिलों से बहती है, गंगा 28 से बहती है। 19 जिलों से बहती है। तो कितने जिलों से होकर फ्लो करती है बेटा, 19 से। सर बता देंगे बेटा, टेंशन मत लिया करो ऐसे। जो टेंशन लेते हो तुम, मुझे लगता है मेरे बालक दुखी चल रहे हैं। दुखी नहीं होना है जीवन में, दुखी कर देना है सबको। तो बातें समझ आ रही हैं, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। कौन से शहर यमुना जी के तट पर स्थित हैं? तो बेटा दिल्ली है, जैसे दिल्ली से होकर आती है तो दिल्ली से होकर कौन सी पूछ ले। आगरा, कहीं ना मिलेगा ऐसा घाघरा, मथुरा का नहीं मिलेगा कहीं पेड़ा। और बेटा इटावा, इटावा से होकर बहती है और बाद में कहां चली जाती है, प्रयागराज चली जाती है। ठीक है जी। तो मथुरा, आगरा, इटावा, प्रयागराज उत्तर प्रदेश के शहर इसके किनारे पर। मुझे बता दो, यूपी टेट फॉर्म ऑनलाइन कर दिया है, अब एग्जाम सिटी कैसे? अरे एग्जाम वो अपने आप देंगे, एग्जाम सिटी तुम्हारे आसपास ही, एग्जाम सिटी की टेंशन नहीं लेनी है। हाँ बेटा, यमुना 19 जिले से बहती है और गंगा 28 से। सर जी राज्य वाज्य की जरूरत नहीं है वैसे, अगर लिखना चाहो तो राज्य मैंने लिख देंगे। तो ये उत्तराखंड से बहती है, हरियाणा से बहती है, हरियाणा के बाद दिल्ली से बहती है और दिल्ली के बाद यूपी आती है। तो ये राज्य हैं, इन राज्यों से बहती है यमुना। जरूरत नहीं होती है, जितनी जरूरत होगी पेपर के लायक हम बताएंगे आपको। ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू अहमद साहब, मोहम्मद आजाद अहमद। आई एम फ्रॉम इटावा। तो क्लियर है बेटा। तो एक जगह पड़ती है कल्पी, जालौन जिले का। तो जालौन से होकर भी यमुना जाती है, कल्पी नामक स्थान। कल्पी में किसका जन्म हुआ था? अकबर का दरबारी था वो। तो याद रखिएगा, कल्पी जालौन से होकर भी यमुना बहती है। थोड़ा सा यूपी टेट है ना, तो यूपी के बारे में जानना पड़ेगा। चलो बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है सर क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा नदी बेटा मध्य प्रदेश की नदी है वो। अब इसकी मैं बात करूं सहायक नदियों की। ठीक है भाई। तो सहायक नदियां किसकी? यमुना की। नंबर 1 हिंडन लिख लो आप। तो हिंडन के बारे में थोड़ा सा जानना है, ज्यादा नहीं। तो इसका हिंडन का उद्गम, तो उद्गम है इसका सहारनपुर जिले में शिवालिक पहाड़ियों से। हालांकि जरूरत नहीं है, लेकिन फिर मुझे पता है तुम मानोगे नहीं, इसीलिए मुझे लिखना पड़ रहा है। और संगम कहां करती है ये? संगम का मतलब मिलती कहां है यमुना से? तो ये गौतम बुद्ध नगर, नोएडा के पास में।
गाजियाबाद होकर बहती है, मेरठ होकर बहती है, गौतम बुद्ध नगर के पास जाकर मिल जाती है। तो मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तो काम ही है ये। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। और अब बात करें चंबल नदी की। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, मध्य प्रदेश में उद्गम होता है और इटावा में संगम होता है यमुना में। चंबल नदी के किनारे कोटा स्थित है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी। सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। मध्य प्रदेश के अंदर जनापाव की पहाड़ी है एक। तो मध्य प्रदेश की जनापाव पहाड़ी से निकलती है। सर जी, प्रयाग किस नदी के किनारे मानेंगे? दोनों के किनारे हैं, दोनों का संगम है गंगा यमुना का। तो यहां से तो इसका उद्गम है। और इटावा में संगम करती है। संगम का मतलब मिलना दो नदियों का। तो अब पेपर में पूछे कि बताओ चंबल नदी कहां मिलती है, तो ये यमुना में इटावा में मिल जाती है। हाँ, मैं आपके घर आऊंगी, रसगुल्ला बनवा देना मैम जी से। तेरे बेटा मैम हमारे लिए रसगुल्ला ना बनाए, तुझे रसगुल्ला खिला जरूर देंगे। ठीक है भाई, तो बातें क्लियर हैं। फिर आती है सिंध नदी। तो भैया जी सिंध नदी जो है ये मध्य प्रदेश से निकलती है, विदिशा जिले में। खाली मध्य प्रदेश से उद्गम लिखो। और कहां मिलती है? तो बेटा जालौन जिले में। तो तीसरी नदी चंबल के बाद सिंध नदी। सिंध जो नदी है उद्गम इसका मध्य प्रदेश से ही है। उद्गम मध्य प्रदेश से। और प्यारे बच्चों इसका संगम जो है, संगम मतलब यमुना में, जालौन में होता है। जालौन जिले के अंदर ये कल्पी नामक स्थान आपने देखा होगा, यमुना जी के किनारे है। सर जी आप मैम जी को ऐसे बोलते हैं, और कैसे बोला करें बेटा मैम जी को? सर जी आपका नाम क्या है? इनका नाम है ज्योति। पूछ रही, नाम नहीं पता है हमारा। क्षिप्रा नदी सहायक नदी भी है क्या? क्षिप्रा बेटा, क्षिप्रा सहायक नदी है यमुना की। यमुना नहीं, चंबल की, ना कि यमुना की डायरेक्ट। तो उन्हें जरूरत नहीं है पढ़ने की। ठीक है, तो घबराए मत करो ऐसे एकदम। फिर आती है बेटा बेतवा नदी। बेतवा नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है, रायसेन जिले से। इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहते हैं। तो नेक्स्ट नंबर डालोगे चौथा। बेतवा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश से ही होता है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से। यहां विंध्य पर्वत की पहाड़ियों से निकलती है। और इसका संगम कहां होता है? तो भैया जी याद रखिएगा, हमीरपुर में। ठीक है भाई, कहां होता है? हमीरपुर में। तो हमीरपुर में मिल जाती है। बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहते हैं। इसका एक उपनाम भी है, उपनाम। जपनाम मत कर देना, उपनाम।
इसे प्राचीन समय में वित्रावती कहा जाता था। एक गुड़िया पूछ रही थी इतनी देर से, तो प्राचीन समय में इसे वित्रावती के नाम से जानते थे। गुरुजी मैम सुन लेंगी तो आपसे बेटा झगड़ने को समय होना चाहिए, इसीलिए मैं सुबह अपना झोला पैक करके टाइम से ऑफिस आ जाता हूँ, रात को 10-11 बजे जाता हूँ, तो झगड़ने का समय नहीं मिलता है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के, हाँ बेटा उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे उधर भी कुंभ लगता है। जब भारत की नदियां पढ़ाऊंगा तब उनके बारे में बताऊंगा थोड़ा थोड़ा। और ऐसा झगड़ा वगड़ा नहीं, मतलब एक होते ना पश्चिमी यूपी की लैंग्वेज ऐसी है, ऐसा नहीं है कि मैम तुम्हारी बहुत अच्छी हैं, वैसे बहुत बढ़िया, एक बार मान लेती हैं सारी बातें। फिर आती है कीन नदी। कीन नदी, कीन नदी भी मध्य प्रदेश से ही निकल कर आती है, तो इसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और इसका संगम बांदा जिले में होता है। बांदा जिले में कीन नदी में सजर पत्थर पाया जाता है। तो गौरा पत्थर महोबा का, सजर पत्थर बांदा का। तुम्हारा ध्यान मैम पर है ज्यादा या पढ़ने पे ज्यादा? फिर न्यू कहोगे मैं समझ में नहीं आया है? उधर ध्यान रखने के लिए हम हैं, हम सुलझा लेंगे सारे मसले। तुम ध्यान दो इधर पढ़ने में, नहीं तो पता ही नहीं चलेगी रामगंगा नदी किधर से निकली और किधर चली गई। तो कल मैं बाकी की रामगंगा, गोमती, घाघरा, थोड़ी सी नदियां और हैं, कल के सेशन में ये चीजें पूरी हो जाएंगी, ठीक है? सभी नदियां प्रयागराज में मिलती हैं क्या? अरे किसने कहा सभी मिलती हैं? अभी क्या बता रहे हैं हम, तुम अरे बता तो रहे हैं कि चंबल नदी जो मिलती है वो इटावा में मिलती है, सिंध नदी जालौन जिले में मिल जाती है यूपी में, यमुना में। बेतवा नदी प्यारे बच्चों हमीरपुर में मिलती है, केन नदी बांदा जिले में मिलती है, यही तो बताए हैं। अंजलि है बांदा से, बहुत बहुत स्वागत है मेरी गुड़िया प्यारी सी, ठीक है ना? तो अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। ये चंबल सिंध बेतवा चारों नदियां जो हैं ये मध्य प्रदेश से निकलती हैं, बस इतना याद रखो, बस बहुत है आपके लिए, ठीक है ना? जहां गहराई की जरूरत होती है मैं गहराई बताऊंगा, जितना एग्जाम के लिए जिसके लिए सफिशिएंट है उतना ही बताएंगे। थोड़े कल को इसी के, हाँ इसके क्वेश्चन भी करवा देंगे कल नदियों के। पहले जैसा मानो 40 मिनट का रहा है इसमें सेशन नदियों वाला, तो फिर बाद में बता देंगे। जालौन को नहीं जाता होगा, जाता है। ग्लेशियर का पानी पीने योग्य क्यों नहीं होता? बिल्कुल होता है। अब जब नदी का पानी, नदी निकली, मान लो गंगा नदी निकली ग्लेशियर से, तो उसके पानी को पीते नहीं हो क्या? बिल्कुल पीते हो। तो नदियों का पानी पीने योग्य होता है, चाहे वो ग्लेशियर से निकले, तो ज्यादातर नदियों का होता है। ग्लेशियर का पानी बिल्कुल होता है। अब लेकिन लोटा लेकर तुम ग्लेशियर पे पानी लेने थोड़ी ना जाओगे बेटा। प्रिया आपको किसने कहा? ग्लेशियर बर्फ है, बर्फ फ्रेश वाटर के होते हैं, ग्लेशियर खारा पानी थोड़ी होता है उनका, तो पी सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई? हाँ बांदा आएंगे तो बिल्कुल बताएंगे गुड़िया। चलो बहुत शानदार, बाकी मिलेंगे कल। आप कहां से हैं बेटा? हम इधर से ही हैं, बगल से ही तुम्हारे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू, जय हिंद, जय भारत बच्चों।